अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे कि सबसे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो हमें कहाँ से मिल सकते हैं। इससे पहले हम इस चीज़ पे बात कर चुके हैं कि सबसे अच्छा मल्टीविटामिन कौन सा है और मैंने चार्ट्स के ज़रिए आपको भी दिखाया था कि अगर आप कंपेयर करें वेजिटेबल्स को और मीट को और फ्रूट्स को तो सबसे ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो मीट में, ख़ास तौर पे रेड मीट में और इवन रेड मीट में अगर आप यानी कि अगर गाय या बकरे का गोश्त है उसके अंदर से भी जो ऑर्गन मीट्स हैं यानी कि जैसे कलेजी है, मगज है, इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा आपको विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं आयरन, पोटेशियम वगैरह वो आपको मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो किस खानों में ज़्यादा होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली एक्चुअली हम पाकिस्तान में ज़्यादा हमें अवेयरनेस जो है वो विटामिन्स की है कि विटामिन्स किसके ज़्यादा होने चाहिए। लोग मुझसे पूछते भी हैं कि हमारी ताकत कम है तो ताकत के लिए हम कौन सा मल्टी विटामिन लें। मल्टी विटामिन अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे जितना आपको फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसी तरह आपको विटामिन और मिनरल्स भी चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक चीज़ चाहिए वो है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स या फाइटोन्यूट्रिएंट्स बेसिकली वो ताकत है जिसकी वजह से आपके खाने में मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स आपको फायदा पहुंचा सकते हैं या उन एंजाइम्स में कन्वर्ट हो सकते हैं जो कि आपको फायदा दें। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो वेट लॉस जो है वो करना चाह रहे हैं, खा पीसीओएस की वजह से, खा टाइप 2 डायबिटीज की वजह से या वैसे हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की वजह से, जिस वजह से भी वो फैट लॉस करना चाह रहे हैं। तो जब उनका फैट लूज होगा तो टॉक्सिन्स जो फैट के अंदर है वो सारे के सारे पोर आउट होकर ब्लड के अंदर आएंगे। तो ये हम नहीं चाहते कि जो आपके ब्लड के अंदर आ रहे हैं टॉक्सिन्स उनको कोई डिटॉक्सिफाई करने के लिए चीज ना हो। जहां उसके लिए आपको विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत है बॉडी को बिल्ड करने की, वहीं पे आपको एंटीऑक्सीडेंट्स या फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो है उसकी भी जरूरत है। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स या एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी चीज है और ये हमें किन चीजों से मिल सकते हैं। ये बेसिकली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में तो हमें पता है कि होते हैं, लेकिन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स से भी ज्यादा जो है वो बेरीज में या नट्स में, ड्राई फ्रूट्स, आजकल सीजन है ड्राई फ्रूट्स का, तो ड्राई फ्रूट्स के अंदर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर होते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि सबसे ज्यादा मिकदार जो है वो जो है एंटीऑक्सीडेंट्स की वो किस फल में या वेजिटेबल में या बेरी में वो मिल सकती है। तो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट को मेजर करने के लिए जो स्केल है उसको ओरैक कहते हैं। ओरैक बेसिकली ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का मुखफ़फ़ है। ओ फॉर ऑस्ट्रिच, आर फॉर रैबिट, ए फॉर एरोप्लेन, सी फॉर कैट, ये ओरैक है। ओरैक का स्केल है, जितनी ओरैक की वैल्यू हाई होगी उतना ज़्यादा आपके खाने में एंटीऑक्सीडेंट जो है वो मौजूद है। तो बेसिकली ये साइंटिस्ट ने तकरीबन 3000 खाने जो हैं उनकी ओरैक वैल्यू जो है वो कंपेयर की है कि किसके अंदर ज़्यादा है। और इसके अंदर बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन आपके केक हैं, बिस्किट हैं, जूसेस हैं उसकी, और आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन सब की जो ओरैक वैल्यू है वो उन्होंने माप के तो वो बताया कि किसके अंदर ऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा है। इनफैक्ट अमेरिका के अंदर जो बेसिक अमेरिकन डाइट है उसके अंदर से आप समझ लें कि ओरैक वैल्यू 100 से भी कम है, ठीक है ना। तो ये है कि हमने ये देखना है कि ओरैक वैल्यू ज़्यादा किस चीज़ में है। ये ना सिर्फ फैट लॉस के लिए हमें चाहिए, बल्कि अगर आपको कोई है डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन है, तो उसके अंदर आपको हाई ओरैक वैल्यू फूड्स जो हैं वो खाने पे गौर करना चाहिए और एहतमाम करना चाहिए कि आपकी डाइट के अंदर ये मौजूद हों। तो नॉर्मली अगर एज अ जनरल रूल अगर देखें तो फ्रेश की निस्बत ड्राइड जो भी फ्रूट्स या स्पाइसेस हैं उसकी ओरैक वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी उसके अंदर ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ड्राई करने से एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाते हैं। अगर आप फ्रूट्स को और बेरीज को यानी कि ड्राई फ्रूट्स को कंपेयर करें तो जो ड्राई फ्रूट्स या बेरीज होती हैं उनकी ओरैक वैल्यू या एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप अपनी डाइट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स लेना चाहते हैं तो बेरीज और ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा रखें। हम थोड़ा सा अगर कंपेयर कर लें, बेसिकली ना हमारा एक कल्चरल वो है कि हम ये सोचते हैं कि जो चीज़ बाहर से आएगी जाहिर सी बात है इम्पोर्टेड है तो जाहिर सी बात अच्छी होगी।
तो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं जी हम गोजी बेरीज खा रहे हैं, गोजी बेरीज खा रहे हैं। तो इनफैक्ट गोजी बेरीज जो है ना, उसकी जो ओरैक वैल्यू है, एंटीऑक्सीडेंट की वैल्यू है, वो सिर्फ 120 है, कोई इतनी हाई फाई नहीं है, मतलब है ज्यादा है, आपके केले से वगैरह से तो ज्यादा है, गोजी बेरीज 120 है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपका जो है ओरैक वैल्यू, एंटीऑक्सीडेंट जो है, वो अनार दाने के अंदर है। अनार जो आजकल सीजन में भी है, अनार के जो बीज हैं उसको ड्राई कर लें तो वो अनार दाना होता है। अनार दाने की इनफैक्ट ओरैक वैल्यू जो है वो 200 है, ठीक है ना। गोजी बेरीज की 100 है, 120 है, और वो डबल है उससे, यानी अनारदाना, जो कि आपके पास आराम से मिल जाता है। और ये मैं अक्सर कहती हूँ लोगों को कि जो चीज आपकी अपनी जमीन की चीज है ना, वो आपको ज्यादा हजम होगी, वो आपको ज्यादा बायो अवेलेबल होगी, आपकी बॉडी बैक्टीरिया, आपके बॉडी सेल्स उसको ज्यादा बेहतर रिकग्नाइज करेंगे एज कम्पेयर टू कि आप ये देखें जी फलां चीज अमेरिका से आई है, अंटार्कटिका से आई है, पता नहीं किस सहरा से आई हुई है, उसकी निस्बत बहुत ज्यादा आपको वो चीज फायदेमंद होगी जो कि आपकी अपनी जमीन की उगी हुई है, आपने और आपके बाप दादा ने, बाबा अजदाद ने उसको खाया है, आपके जिस्म के अंदर साल हर साल, नस्ल दर नस्ल वो बैक्टीरिया पैदा हो चुके हैं जो कि एक तो उसको हजम कर सके, दूसरा उससे फायदा उठा सके। तो ये इसी तरह मैं बता रही हूँ ना, गोजी बेरीज जो है उसकी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू सिर्फ 120 है, और गोजी बेरीज मतलब बहुत ज्यादा, इसी तरह ब्लू बेरीज हैं, गोजी बेरीज हैं, लोग समझते हैं ये तो बहुत बहुत, एक तो जो मतलब ऐसे लगता है ना फॉरेन है कुछ, तो हम ये खाएंगे तो बस यही सारे ऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स हमें इधर से ही मिलने, उसकी निस्बत अनार दाना जो है उसके अंदर डबल एंटीऑक्सीडेंट्स है। और उसकी निस्बत भी अगर आप कंपेयर करें जो आपका आंवला है, आंवला यानी एक बहुत सस्ती चीज है, खुश्क आंवला, आंवले का पाउडर आपको कहीं से भी मिल जाएगा, कहीं से नहीं मिलता ना तो आप हमारे क्लिनिक में फोन कर लें, मैं आपको खुद पहुंचा दूंगी। आंवला जो है सस्ती तरीन चीज है, आंवला इस वक्त आपको ताजा भी मिलता है, आंवला का खुश्क ड्राई पाउडर जो है, और इनफैक्ट आंवला का खुश्क ड्राई पाउडर की जो ओरैक वैल्यू है, एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू है, वो 7250 है, यानी कि कहाँ गोजी बेरीज 120 है और उसकी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू, अनारदाने की 200 है एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू, और आपका जो आंवला है, जो खुश्क आंवले का पाउडर है, अक्सर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं हाजमे के लिए, नजर के लिए, स्किन बीमारियों के लिए, बालों के लिए। आंवले की ड्राइड आंवला जो जिसको गूसबेरी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, उसकी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू 7260 है, यानी कि वो कहाँ गोजी बेरीज 120 पे और कहाँ आंवला आपका 7000 जो है वो 200 के ऊपर। तो यानी कि ये कंपैरिजन, कुछ कंपैरिजन भी नहीं है कि वो 100 में और वो हजारों में। तो ये है कि ये जो चीजें आपके पास मौजूद हैं, और अनारदाना जिससे मैंने बताया, अनारदाना तो एक आम सी चीज है, हम अक्सर अपने खानों में यूज भी करते हैं। और इनफैक्ट जितना मैंने ये जो मैं आपको चार्ट बता रही ना, जहाँ पर मैंने 3000 खानों को कंपेयर किया हुआ है, उसके अंदर मैंने देखा कि वो खाने जो हम लोग बड़े सगीर के अंदर खाते हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, ये साउथ एशिया में और ये गल्फ वगैरह में, हमारे यहाँ एंटीऑक्सीडेंट की नेचुरली जो हमारी क्या उसको कहें, हेरिडिटरी जो हमें खाने मिलते हैं, हम खानों के अंदर जो टर्मेरिक हल्दी यूज करते हैं, हम खानों के अंदर ये जो अगर कोई गल्फ में रहे हैं सुमाक यूज करते हैं, जो लौंग वगैरह है हम लोग अपने खानों में यूज करते हैं, इन सारी स्पाइसेस की एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू तो यानी तोप है, ऊपर आसमान तक पहुंची हुई है। और ये जो बेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं, क्रैनबेरीज हैं, इन सब की अच्छी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू है, लेकिन ये तो कंपेयर में नहीं आती है। हमारी आंवला है या ये गूसबेरीज वगैरह, इसका हम अचार भी डालते हैं। इनफैक्ट ये मेरे पास अचार, आंवले का अचार कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, अभी मैंने खाने के साथ जो है ये आंवले का अचार लिया। और आंवला जो अपनी डाइट में आप रखें, खुश्क आंवला अपने घर के अंदर रखें, एसिडिटी के लिए, नजर के लिए, बालों के लिए, हर चीज के लिए अच्छा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है। खा आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, खा कोई बीमारी है, इन्फ्लेमेशन है, कोई आपको जोड़ों का दर्द है, किसी किस्म की भी इन्फ्लेमेशन है, खा वो कैंसर की वजह से, खा वो आम नज़ले जुकाम खांसी बुखार की वजह से, ये कि इन्फ्लेमेशन को जो है वो एंटेगनाइज करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। और हमारे पास, हमारे मुल्क में रहते हुए बहुत सस्ते दामों हमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। और हमारे जो कल्चरल फूड है उसके अंदर ये चीज़ें आम की इस्तेमाल होती हैं। तो बस कहने की बात ये थी कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स हैं वो बेसिकली सबसे ज़्यादा गोजी बेरीज, क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, इन सबसे ज़्यादा जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपको मिलेंगे आपके अपने खानों के अंदर। और इनफैक्ट मेरी कोशिश होगी कि मैं शेयर कर देती हूँ जो हमारा जो मैं रिपोर्ट बता रही हूँ जिसके अंदर 3000 खानों को कंपेयर किया है,
वो मैं इंशाल्लाह रिपोर्ट जो है वो शेयर कर दूंगी, वो आप इंशाल्लाह ज़रूर देखें। इसके बारे में कोई सवाल हो तो वो आप ज़रूर पूछ लें। तो इंशाल्लाह ये कि आइंदा फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।